नगर निगम शिमला का कार्यकाल पूरा हो चुका है और समय से चुनाव न होने के कारण अब नगर निगम का संचालन प्रशासक के पास होगा। सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी और अगले नगर निगम के गठन तक यही प्रशासक निगम का संचालन करेगा। शिमला में भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव का असर भी नगर निगम चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में क्या है शिमला में हालात और क्या है शिमला वासियों के विचार, आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर रीना वर्मा से। 18 जून को नगर निगम शिमला का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। शिमला के कुछ वार्डों के पुनर्सीमांकन का एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते समय पर चुनाव नहीं हो पाए हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि नगर निगम के संचालन के लिए सरकार द्वारा एक प्रशासक का गठन होना तय है। जब तक अगली नगर निगम का गठन नहीं होता है तब तक एक प्रशासक द्वारा ही जो है नगर निगम का प्रशासन चलाया जाएगा। इस बीच शिमला शहर में नगर निगम चुनाव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ में जोड़कर देखे जा रही है। शहर में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल लगातार अपनी बैठकों में, अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिमला शहर में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है और नगर निगम चुनावों को जो है सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फोरफ्रंट मीडिया की ओर से शिमला शहर के आम निवासियों से हम जानने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया और जानने की कोशिश करते हैं उनकी मन की बात। मेरा नाम करमचंद भाटिया है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और वर्तमान में जो नगर निगम शिमला डिजोल्व हो गई है, इसके बाद जो नगर निगम के चुनाव एक तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव जो वार्ड परिसीमन का मामला वो भी न्यायालय में भी विचाराधीन है। लेकिन साथ में ही 3-4 महीने बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हैं। लेकिन जिस तरह शिमला नागरिक के नाते अगर दूरदृष्टि की नज़र से देखा जाए तो नगर निगम विधानसभा चुनावों से महत्वपूर्ण जो नगर निगम शिमला के चुनाव हो गए हैं। पिछला जो कार्यकाल रहा है वो भी मिला जुला कार्यकाल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नगर निगम भविष्य में आए, जो भी हमारे पार्षद आए, समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, शहर के प्रति और क्षेत्र के प्रति और विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। वर्तमान में आजकल जितने भी पार्षद आते हैं वो केवल राजनीतिक पार्टियों के जो है वो एक स्टैम्प मोहर बनकर काम करते हैं, जिससे समाज का जो तमाम व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। लेकिन हम फिर भी यही चाह रहे हैं कि अब जो भी नगर निगम आए जनहित में आए, जनहित में होना चाहिए, प्रदेश हित में होना चाहिए और जन समस्याओं को कोई व्यक्ति सुनने वाला होना चाहिए। 3 राजनीतिक पार्टियां पहले से नगर निगम में जो है अपनी उपस्थिति रखती है। अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, विधानसभा चुनाव भी है। एक तरीके से पूरा का पूरा इशू बन गया। नगर निगम चुनाव विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल बना दिए गए हैं। कैसे एक आम शिमला का नागरिक देखो, तीन पार्टियां तो यहाँ कांग्रेस, भाजपा और माकपा तो है, ये इनके प्रत्याशी भी रहे हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का बात है, ये आम आदमी पार्टी नगर निगम शिमला के चुनाव लड़े या ना लड़े, सस्पेंस बरकरार है और मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम के चुनाव जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन ये 3 आदमी पार्टियों में ही चुनाव रहेंगे। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, ये सही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का राज रहा है। हम भी हविंका से रहे हैं जब तीसरा विकल्प था। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो लोग जो है, लोगों का जो मैं दलगत राजनीति से हटकर एक विचार करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे कोई दलगत राजनीति में या किसी का विरोध करने में, निंदा करने में विश्वास नहीं होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, वो जो उनका जो एक लोग जो हमारे से भी जो कर्मचारी मिलते हैं, दूसरी बात मिलते हैं, वो कहते हैं हमने कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया है, भाजपा पार्टी को भी देख लिया है और कांग्रेस ने भी हमें कुछ नहीं देना है, तो भाजपा ने भी अगर हमें कुछ नहीं देना है तो क्यों ना एक बार जो तीसरे विकल्प को लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उनकी मंशा सरकार, प्रदेश और प्रदेश की जनता के प्रति अपना विश्वास कायम करने में कैसे सफल होती है। लेकिन जो वर्तमान अभी आम आदमी पार्टी है, उसमें जो लीडरशिप का, जो दमदार लीडरशिप चाहिए और जो चेहरे चाहिए, उसका भारी अभाव है। अगर जिस तरह का जो आम आदमी पार्टी चल रही है, जिस तरह में खिचड़ी चल रही है, या कोई भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ लोग फंस रहे हैं, या जिनकी कई छवि के मामलों में भी इनके संस्पर्श बरकरार है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन लोगों का और युवाओं का रुझान है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के लिए आवश्यक है, जैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं
कि आम आदमी पार्टी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिस्थिति है वो जनता की भावनाओं से समझना चाहिए, और कांग्रेस और भाजपा को नुकसान हो सकता है इसमें, और जरूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टियों के आदमी टूटेंगे। नगर निगम डिसॉल्व हो चुका है। हाँ जी, देर सवेर नया कॉर्पोरेशन इलेक्ट होगा, ये चुनाव हाँ होंगे। जी, हाँ जी। कैसे आप शिमला के नागरिक के तौर पे देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, किस पार्टी को समर्थन मिलेगा, आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे आप अपना कैंडिडेट चुनेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी में जितना काम अभी हुआ है इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, और हमें पानी की भी कोई दिक्कत नहीं आई है, ना लाइट की हमें दिक्कत। पहले आती थी दिक्कत, इस बार तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ये जब कभी लाइट वगैरह चली जाती है, गाद वगैरह, तो वो तो नेचुरल है, अदरवाइज ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्मार्ट सिटी के तहत देख ही रहे हैं आप लोगों के फुटपाथ कितने अच्छे बन गए हैं, और जो माननीय भारद्वाज जी ने शहरी विकास मंत्री कितनी डेवलपमेंट की आप लोग खुद देख रहे हैं, और इसी चीज़ को लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम लोग भी जाते रहते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार हमारी भाजपा ही सरकार आएगी। और क्या आने वाले समय में आप महिला के तौर पे क्या महंगाई को एक मुद्दा बनते देखेंगे नगर निगम चुनावों में? मैडम, महंगाई तो नहीं है इतनी। मैडम, ये जो ये आजकल के जो एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा ये मानना चाहिए कि ये जो बच्चे ये आजकल ये कर रहे हैं, जो अग्निपथ के उसमें कर रहे हैं, ये बच्चों को नहीं करना है। इसी चीज़ों से महंगाई बढ़ती जाती है। जैसे अब रेल को कितना नुकसान, रेलवे को कितना नुकसान पहुँचाए, तो उससे भी तो आगे इनको फ़र्क पड़ेगा ना। हर चीज़ के लिए फ़र्क पड़ता है। महंगाई तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे काम बच्चे अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो बढ़ती रहेगी, और क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों को रोकना चाहिए, हमें रोकथाम करनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, है ना। आने वाले नगर निगम चुनावों को, एमसी अभी डिसॉल्व हो गई है, आने वाली एमसी को और नगर निगम चुनावों को आप कैसे देखते हैं एक आम शिमला के नागरिक के तौर पर? मैडम, एक तो बात ऐसी है कि अभी जो इनके इलेक्शन है, अभी इनकी डेट ही नहीं हुई है, क्योंकि डेट से बड़े अप चले गए हैं, और मेयर का, डिप्टी मेयर का कार्य जो है काम समाप्त हो गया है। दूसरी बात है, अभी फिर भी अभी उद्घाटनों में चले हुए हैं, और दूसरा ये है कि अभी पानी भी तीसरे चौथे दिन आ रहा है, और जो अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें जो है मुद्दे रहेंगे, जो पानी का मुद्दा है और बिजली का मुद्दा है और सड़कों के हैं। मतलब इन्होंने अभी बट अपने सारे काम कर रहे हैं, कोई मतलब काम तो धड़ाधड़ चल रहे हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, बहुत पेंडिंग पड़े काम। एक आम शिमला के नागरिक के तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्या आपको आगे उम्मीद है, कैसे इस कार्यकाल को देखते हैं, कैसे आप इस पूरे नगर निगम शिमला के चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसे जैसे कि हर बार होता आता है कि जो भी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ ही चलते हैं। पॉजिटिव बहुत हुआ है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के दौरान, बट जो पेस ऑफ डेवलपमेंट रही है शायद वो उतनी नहीं है जितने कि लोग हमारे जैसे चाहते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि क्योंकि सरकार भी सेंटर से लेके स्टेट से लेके हर जगह भाजपा की है, तो उम्मीद ये करेंगे कि उनसे डेवलपमेंट की पेस है वो ज़्यादा तेज़ हो, और डेवलपमेंट सही मायने में हो, ना कि सिर्फ एक दिखावे के रूप में रहे। आपको क्या लगता है किन मुद्दे का इफेक्ट जो है आने वाले चुनावों में यहाँ पे जो है शिमला में रहने वाला है? लोगों के लिए क्या मेन मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियों के मुद्दों को छोड़कर आम इंसान के लिए क्या मुसीबत है, क्या काम? नहीं, मुद्दे तो आम इंसान को क्या चाहिए, बेसिक फैसिलिटी, सफाई हो, पानी हो, बिजली ठीक हो, और जो सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में जो दिख रही है, स्मार्ट सिटी बनने के बावजूद जो सड़कें के ऊपर सरकार ने खर्च करा है, और वो जो उनसे सड़कें चौड़ी हुई हैं वो सिर्फ एक पार्किंग स्लॉट बन के रह गई हैं, तो लोगों के लिए एक मेजर एक मुद्दा ये बन गया है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। एक और बात है कि इन चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव है, जी। साथ में ही विधानसभा चुनाव है, तो हर पार्टी जो अपना पूरा जोर लगा रही है, और शिमला नगर निगम के चुनाव को जो एक सेमीफाइनल बना दिया गया विधानसभा चुनाव को लेकर, आम जनता को इसका बेनिफिट होगा या लॉस होगा? इसमें ये द्वारा एक थोड़ा सा ये है कि लोकल इश्यूज जो से हैं शायद वो उस चीज़ को, स्टेट के इश्यूज़ को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि शिमला से हवा ज़रूर बनती है बट लोकल इशू से चीज़ों का अफेक्ट नहीं आता। और इस वक्त हमें भी पता है कि राजनीतिक तौर पे कि कौन सी पार्टी में कितने टुकड़े दिख रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, वो शायद समय ही उसको साबित कर पाएगा। 3 राजनीतिक पार्टी हमारे नगर निगम में अभी अपनी दस्तक है इनकी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी एक नया जो है एक विकल्प के तौर पे बन पाएगी, या आपको क्या लगता है कि क्या इनका यहाँ पे इफेक्ट रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो नवजात शिशु है, पैदा हुआ है, समय तो लगेगा बड़ा होने में। अब बड़ा होता है, नहीं होता है, या अनीमिक होके कमज़ोर रहता है, ये तो समय ही बता पाएगा। इफेक्ट करेगा? मैं मेजर नहीं समझता, बिकॉज उसको मेरे ख्याल से कोई समझदार लोग जो बाकी पास्ट परफॉर्मेंस भी बाकी जगह देख रहे हैं, अगर दिल्ली का पॉजिटिव रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, तो पंजाब में जो सा रिजल्ट आया वो लोगों की आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव भी बहुत रहा है।
सर एमसी डिसॉल्व हो चुकी, कार्यकाल पूरा हो चुका है, बिल्कुल। नए इलेक्शन हो गए, नई कार्यकारी आएगी। इन चुनावों में एक आम शिमला के नागरिक के तौर पर आप क्या देखते हैं, किसे चुनने की कोशिश करेंगे, कैसा आपको अगला एमसी चाहिए? हम वो कॉरपोरेशन चाहेंगे जो शिमला की बेहतरी के लिए काम करे। कुछ काम हुए पिछले टेन्योर में और अब सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है, तो हम चाहेंगे बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं शिमला में वो प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जो शिमला के रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए अभी इतना ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारा स्ट्रेस ये रहेगा, हम कैंडिडेट को चाहेंगे, उस पार्टी को चाहेंगे जो हमारी इन उम्मीदों पे काम करे। शिमला निवासियों से कुछ खट्टी कुछ मीठी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है। कहीं कुछ नाराज़गी है, शिकायतें हैं, तो वहीं साथ ही साथ आगामी नगर निगम के लिए उम्मीदें भी हैं। फोरफ्रंट मीडिया के लिए शिमला से मैं रीना वर्मा।